हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे ब्रेकआउट्स को ट्रेड किया है और उसके जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आपको शेयर करूंगा कि सबसे अच्छे ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखना है ब्रेकआउट्स के में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन पे आ जाते हैं हम और आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक चीज़ जानते हैं कि ब्रेकआउट्स होता क्या है। तो ब्रेकआउट्स होता है कि अगर स्टॉक कोई रेंज से, अगर कोई भी स्टॉक एक रेंज में है और वो रेंज को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये थोड़ा एक रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा एक सपोर्ट हो गया, राइट। अब कोई भी स्टॉक अगर एक रेंज से ऊपर निकलता है तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट्स हो गया। ये ब्रेकआउट्स हो गया विथ अ गुड वॉल्यूम। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सुनना चाहिए और इसको समझे थोड़ा। तो कोई भी अगर स्टॉक सपोज ये रेंज से ब्रेकआउट देता है, ऊपर ऐसे ब्रेकआउट दिया विथ अ गुड वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जब ये ब्रेकआउट देता है ये यहाँ पे इंटर करते हैं। ठीक है, अगर सपोज ये 100 का लेवल है और ये 120 है, राइट, यानी कि 20% का मूव मिला हमको। 20% का हमको क्या मिला, मूव मिला अपसाइड में। सपोज ये 20% कोई भी वॉल्यूम क्या है, कोई भी रीजन क्वार्टरली अर्निंग अच्छा आया होगा, कुछ भी रीजन होगा, तो लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे इंटर करते हैं, 20% ऊपर इंटर करते हैं बहुत सारे लोग। और फिर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, फिर स्टॉक जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लोग ऊपर इंटर ही है, स्टॉक वापस से नीचे आता है। तो यहाँ पे लोगों को क्या होता है, जो शेयर होता है हाथ से निकल जाता है उनका शेयर, वो लोग डर के मारे बेच देते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट्स पे ट्रेड मत करिए। ये थोड़ा सा है कि ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, हो सकता है कोई कोई केस होता है कि जैसे सपोज ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ऐसे ऐसे पूरा चला गया ऊपर, कभी वापस ही नहीं आया, ऐसा होता है। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल बात ये है कि जब भी ब्रेकआउट दें तो वेट फॉर अ रीटेस्ट इसमें, बिकॉज आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक मार्केट जो होता है वो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड का गेम होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो होता है वो पूरा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का गेम होता है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का गेम होता है स्टॉक मार्केट। तो आपको क्या करना है, आपको रिस्क कम रखना है। ठीक है, आपको ऐसे ट्रेड को चूज करना है जिसमें कि रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो, राइट, जिसमें कि स्टॉप लॉस कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। तो बेस्ट जो तरीका है ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका जो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई भी स्टॉक, मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ, मार्केट में, मार्केट ओपन है, मैं इसको लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर सपोज ये ब्रेकआउट देता है, सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो अगर कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो इसको आप एक वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। ठीक है, ब्रेकआउट दिया है, चलिए बड़का बहुत अच्छी बात है, ब्रेकआउट दिया है, बट वेट करो कि ये ब्रेकआउट कब रिटेस्ट होके यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट के पास इससे और क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि जब भी कोई ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है, बेसिकली सपोर्ट बन जाता है अगर इसको ब्रेकआउट दिया तो हमेशा क्या होता है कि ये जो स्टॉक है वापस अपने इस सपोर्ट लेवल पे आकर रिटेस्ट करता है और यहाँ से एक थोड़ा अच्छा कैंडल मिलता है, तो यहाँ पे हमको इंटर करना है। यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो सिर्फ इतना रहेगा और स्टॉप लॉस यहाँ का रहेगा, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आपका रिस्क कम है बट रिवॉर्ड ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे रिस्क कम है, अगर अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो रिस्क आपको इतना रहता। ठीक है, हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकआउट रीटेस्ट ही करे, हो सकता है कि आप अगर यहाँ ले और ये थोड़ा नीचे नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, जब रिटेस्ट करता है यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे अगर गुड अच्छा कैंडल दिखा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको बाई करेंगे। ठीक है, तो ऑलवेज बाई ऑन ब्रेकआउट रीटेस्ट। ठीक है, ब्रेकआउट रीटेस्ट पे हमको बाई करना, बिकॉज यहाँ पे जो रिस्क होता है वो कम होता है, स्टॉप लॉस कम होता है और रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। और दूसरी बात मैंने क्या बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट रिटेस्ट ही करे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो ब्रेकआउट्स है ये ब्रेकआउट रिटेस्ट ही करे, ये नीचे भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन
अगर ब्रेकआउट रीटेस्ट करता है तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है लॉन्ग ट्रेड के लिए, जिसमें का स्टॉप लॉस कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा-सा इसमें हम समझेंगे कि जो जो ब्रेकडाउन होता है, ठीक है? ये ब्रेकआउट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेकडाउन की, ठीक है? अब हम थोड़ा बात करते हैं ब्रेकडाउन की। तो ब्रेकडाउन में भी वही केस हो गया कि अगर कोई भी स्टॉक कोई रेंज को ब्रेक करता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको नहीं खरीदना है, ठीक है? इसमें भी आपको रीटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर सपोज़ यहाँ से ये गिरा, फिर ये आप इसको, जैसे ये सपोर्ट है, तो इसको ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस बन गया। फिर अगर यहाँ पे कोई अगर अच्छा कैंडल दिखा, बेयरिश कैंडल, यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं इसको, या पुट उट कुछ भी बाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से ये क्या करेगा, प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे जाएगा, ठीक है? यहाँ से ये प्राइस एक्शन बनाते हैं नीचे हुए जाएगा। और अगर हम ब्रेकआउट्स की बात करें तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, वापस से ये फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा, ठीक है? तो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड ना करें, ब्रेकआउट रीटेस्ट पे ट्रेड करें, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट रीटेस्ट पे ट्रेड करें। अब मैं आपको इसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? अब देखिए मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए एक स्टॉक है गणेश कॉर्प, ठीक है? ये स्टॉक देखिए, आपको बहुत सारे आपको स्टॉक मिल जाएगा ऐसा, लेकिन वन ऑफ द केस मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिएगा मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक है, ये बेसिकली यहाँ से ये ब्रेकआउट्स दिया, ठीक है? यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है? यहाँ से ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटर किए होंगे और ये 2-3 कैंडल में वो निकल गए होंगे। अब देखिए अगर आप यहाँ पे लेते, ठीक है? ये देखिए यहाँ से ये नीचे आया, ब्रेकआउट रिटेस्ट किया, फिर एक अच्छा कैंडल बनाया 4% ऊपर का। तो अगर आप यहाँ पे एंटर करते तो आपका रिस्क थोड़ा-सा, ये स्टॉप लॉस इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते, तो रिस्क आपका थोड़ा रहता है, रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है। बट अगर आप यहाँ पे लेते तो ये पूरा रिस्क रहता आपका, और हो सकता है ये रिटेस्ट ना करके नीचे भी आ जाए। तो ऑलवेज ट्रेड ऑन ब्रेकआउट रीटेस्ट, ठीक है? वेट फॉर अ गुड रिटेस्ट, गुड कैंडल, ठीक है? जहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक अच्छा कैंडल बने रिटेस्ट के वक्त, जैसे यहाँ पे बना कैंडल एक अच्छा 4% का, तो उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है? दूसरी अगर हम देखें, थोड़ा सा दूसरा अगर देखें, तो आप देखिए यूटीआई एएमसी की अगर बात करें हम, ये भी स्टॉक मेरे पास है। यूटीआई एएमसी की बात करें हम थोड़ा, ये देखिए अब स्टॉक, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम जूम कर देते हैं। ये यहाँ से इसने ये स्टॉक यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है? इसने स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब देखिए वापस ऊपर गया, फिर यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर ऊपर ऊपर से गिरा, फिर यहाँ से रिटेस्ट किया, तो ये एक सपोर्ट बन गया है, ठीक है? तो जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक ना करें हम इसको एग्जिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लेने का अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था, बिकॉज यहाँ पर रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। हो सकता है ये यहाँ पे रिटेस्ट करके ये इस ब्रेकआउट को भी ये ब्रेक कर दे, ठीक है? तो ऑलवेज ट्रेड ऑन द ब्रेकआउट रीटेस्ट और ब्रेकडाउन रीटेस्ट, ठीक है? उसके बाद फिर आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है, ठीक है? उसके बाद सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करना है। बट आपको जो एंट्री मिलेगा ब्रेकआउट्स पे, मैं इसलिए ब्रेकआउट्स में एंट्री नहीं करता हूँ अब, बिकॉज वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाता है, स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं रीटेस्ट पे ट्रेड करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, ठीक है? सो जैसे ये स्टॉक है, क्लासिक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, स्ट्रीट। ये आप देखिए यहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया, ठीक है? यहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये थोड़ा सा पुल बैक दिया, फिर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है? आप देखिए ये जो स्टॉक है, यहाँ से इसने एक कैंडल ब्रेकआउट दिया, ठीक है? अगर हम डेली चार्ट देखें, थोड़ा सा डेली चार्ट देखते हैं, ये 1 आवर चार्ट हो गया। हाँ, यहाँ से आप देखिए ये जो स्टॉक है, ये बेसिकली यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है? उसके बाद फिर ये वापस नीचे आ गया, यहाँ पे इसको रिटेस्ट नहीं किया, ये और नीचे आ गया। तो हो सकता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि रिटेस्ट करेगा ही, लेकिन हाँ मेजॉरिटी ऑफ केस में रिटेस्ट करता है, और कुछ केसेस में ये नीचे भी आ सकता है। तो हो सकता है ये इधर भी आ जाए, यहाँ ये सपोर्ट के पास भी आ जाए, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, अब जो लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे उनका लॉस ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन अगर जो लोग यहाँ पे इंटर करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस यही रहता, थोड़ा सा स्टॉप लॉस रहता, बट रिवॉर्ड ज़्यादा रहता, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल को पसंद आ रहा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसको थोड़ा हटा लेता हूँ।